नमस्कार। जय हिंद। कैसे हो सभी? आज जो है हमारा टॉपिक है राजस्थान के पठार। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान के पठारों में से मोस्ट जो पठार हैं वो आपको बताएंगे, और इनमें से एक दो प्रश्न आपको देखने को हर प्रतियोगिता परीक्षा में मिलता है। तो आइए चलते हैं हम पठारों की ओर। राजस्थान के प्रमुख पठार। पहला जो पठार है वो है मेसा का पठार। मेसा का पठार, जिस पर जो है चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, और ये 620 मीटर ऊंचा पठार है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और गुरु शिखर से नीचा है, और आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये बीच वाले लेवल में है। लेकिन राजस्थान का अगर बात करें तो हाईएस्ट सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। दोस्तों, राजस्थान की सभी प्रतियोगिता जो परीक्षा हैं उसमें से एक दो प्रश्न आ रहे हैं, पठारों में से हैं, पर्वतों में से हैं। तो ज़रूर एक बार आप देख लेना और अपनी नोटबुक में ये वीडियो जो बता रहे हैं नोट्स बना देना। फिर है भोरट का पठार। आबू पर्वत के बाद राज्य का उच्चतम पठार है, जो उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना, गोगुंदा और कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़, ठीक है, इनके बीच में स्थित हैं। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 1225 मीटर। 1225 मीटर। जरगा पर्वत इसी में है। फिर है भाखर। अगर ये शब्दावली है स्थानीय भाषा में जो है परीक्षा में आ सकता है कि भाखर क्या है। जैसे कि एक बार जो है 3rd ग्रेड में पूछा था प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। खाजरू, यानी कि खाजरू, ये क्या है? कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है, मैं आपको फिर उत्तर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका। ये आपके लिए सस्पेंस है। ये भी एक राजस्थानी शब्दावली है जिसमें खाजरू होता है, वो क्या है ये बताना। ठीक है, आपके लिए सस्पेंस है। चलिए आगे। भाखर, जिस प्रकार से मैं बता रहा था, स्थानीय जो शब्दावली होती है उसमें, तो सिरोही का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जो आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं, अरावली पर्वतमाला का जो तीव्र ढाल है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ और कटक पहाड़ियाँ हैं, उनके
वहाँ पर जो है स्थानीय भाषा में भाखर कहते हैं। जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं, उनको भाखर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर ऊपर महल, ये चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक पठारी भाग जो रियासती काल में ऊपर महल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। रियासतें की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। आगे देखते हैं खादर, जो चंबल नदी का बेसिन भाग है, ठीक है। 5 से 30 मीटर गहरी खड्ड युक्त जो है भूमि होती है, बीहड़ भूमि होती है, उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। दोहरे सबको पता है, दोहरे तो स्थानीय भाषा में, लेकिन कोई न्यू स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, चलो बता देते हैं। क्योंकि मैं ये जो प्रश्न लेके आ रहा हूँ 0 लेवल से स्टार्ट किया है मैंने और हाई लेवल तक, इसलिए वीडियो को सब देखें। ऐसा नहीं कि सही ढंग से नहीं समझा रहे हैं वो, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं हर प्रकार का जो है ध्यान रख रहा हूँ स्टूडेंट का, इस हिसाब से वीडियो बनाए हुए हैं कि छोटे बच्चे भी इनको देख करके जो है मोटिव हो सके और उनका नॉलेज बढ़ सके। दोहरे, रेगिस्तान में जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, ठीक है, जिनकी आकृति लहरदार होती हैं, उनको दोहरे कहते हैं। बरखान, रेगिस्तान में जो रेत के अर्धचंद्राकार, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार बड़े बड़े टीले होते हैं, ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। वो होते हैं बरखान, अर्धचंद्राकार। इस प्रकार के जो होते हैं अर्धचंद्राकार, उसको कहेंगे बरखान। अब भाई मरुस्थल की बात करते हैं। लघु मरुस्थल, महामरुस्थल का पूर्वी भाग जो कच्छ से बीकानेर तक फैला हुआ है, ठीक है, ये हो गया लघु मरुस्थल। फिर है बीहड़ भूमि या कंदरा। बीहड़, इसको एक अपन जो है मारवाड़ी भाषा में जोड़ भी कहते हैं, ठीक है, या कंदरा है। चंबल नदी द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण पर्वत क्षेत्र में बनी गई गहरी गहरी घाटियाँ या टीले भी बन जाते हैं, ठीक है। तो वो राजस्थान में जो है सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। नोट कर देना, परीक्षा में सवाल आ सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है। दोस्तों आगे हैं वांगड़, या जो है इसको वांगवर भी कहते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, 3 जिले हैं। इन जिलों के क्षेत्र को जो है स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वांगड़ कहते हैं। फिर है बांगर या बांगर, यह अरावली पर्वतमाला एवं पश्चिमी मरुस्थल का मध्य भाग है, जो मुख्यतः
सीकर, झुंझुनू और नागौर में स्थित है। कई बार पढ़ा हमने छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में जो है माही नदी का बेसिन क्षेत्र है। 56 गांवों का समूह भी बोल सकते हैं या फिर 56 नदी नालों का प्रवाह वाला क्षेत्र है, उसको 56 का मैदान बोलते हैं। रण पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि में जल भरने से जो अस्थायी झीलें और दलदली भूमि को अपन रण बोलते हैं। ठीक है ना, ये स्थानीय भाषा में ही है ये भी। फिर है कुब्बड़ पट्टी। अब कुब्बड़ पट्टी जो है ये एक भाई अपन नॉर्मल भाषा में भी कह सकते हैं, कमर में या हड्डियों में जो है टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है, फ्लोराइड युक्त पानी होता है उससे, तो वो चीज़ है। यानी कि नागौर अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में जो है भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है और पीठ झुक जाती है, इसलिए इसे कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। ठीक सर, चलिए आगे देखते हैं बगी। और बगी क्या है? घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ भूमि जो चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषा में बगी और इसे कांटे भी कहते हैं। ठीक है, फिर है श्री छोटी गांव। श्री गंगानगर से 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव जो देश का पहला एक नियोजित गांव है। इस कारण से श्री छोटी सी गांव का नाम है, ये एक नाम है गांव का। ठीक है, और ये कौन से ज़िले में आ रहा है? गंगानगर में। तो वो एक नियोजित गांव है। ठीक है, ये बताया है। दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताना ज़रूर। और जो मैंने प्रश्न पूछा था एक बार वापस बता देता हूँ। मैंने पूछा था आपको खाजरू के बारे में। खाजरू, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या है, जो ये राजस्थानी शब्दावली है उसमें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए राम राम जी, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।